अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल प्लीज़ में हम देखते हैं कि आखिरकार मरियम हिम्मत करके अवैस को सारी हकीकत बता देती है। मगर दूसरी तरफ अनाबिया अपनी ज़िद और नफरत में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो सिर्फ शावेज़ को हासिल करने और मरियम को तकलीफ देने के लिए अपनी ही माँ पर जुल्म करना शुरू कर देती है। पिछले केस में हमने देखा था कि अनाबिया ने अपनी माँ को तलाक दिलवा दी और उसे इस बात की ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं थी, ना ही कोई परवाह थी। वो अपनी माँ की ज़िंदगी तबाह कर रही है और खुशी से इस चीज़ में लगी हुई है कि वो जल्द से जल्द शावेज़ की ज़िंदगी में कैसे दाखिल होगी और कैसे मरियम को तकलीफ़ पहुँचाएगी। जब यह हकीकत अनाबिया के वालिद शकील साहब को मालूम होती है तो वो शदीद सदमे में आ जाते हैं। वो इकबाल के पास जाकर हकीकत जानने की कोशिश करते हैं तो इकबाल सारा राज खोल देता है कि मरियम पर लगाया गया इल्ज़ाम दरअसल एक साजिश थी जिसमें अनाबिया और उसकी माँ शामिल थी। ये सच सुनकर शकील साहब को बहुत बड़ा धचका लगता है और इसी सदमे के बाद वो तेज़ी से गाड़ी चला रहे होते हैं और ऐसे में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। गाड़ी चलाते दौरान वो मरियम को कॉल करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें इस पराई दुनिया में अकेला छोड़ दिया था, मुझे माफ़ कर दो। इतने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मरियम को अभी तक ये मालूम नहीं है कि शकील साहब के साथ असल में हुआ क्या था। उन्हें ऐसी कौन सी बात पता चली थी कि वो मरने से पहले उससे माफ़ी मांग रहे थे और माफ़ी मांगते मांगते उनका ध्यान नहीं रहा और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनाबिया अपनी माँ को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने मरियम या शावेज़ को सच बताने की कोशिश की तो वो सबको बता देगी कि शकील साहब ने मरने से पहले उसे तलाक दे दी थी। साथ ही वो लालच भी देती है कि अगर वो खामोश रहेगी तो उसकी इज्जत बची रहेगी और उसे दौलत भी मिलेगी। अनाबिया की माँ अंदर से टूट जाती है। एक तरफ बेटी का खौफ, दूसरी तरफ मरियम की मासूमियत। मगर आखिरकार वो मजबूरी में सच छुपाने का वादा कर लेती है। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं है कि आगे चलकर अनाबिया अपनी ही माँ की जान लेने की कोशिश भी कर सकती है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही जुनून है, वो है शावेज़ को हासिल करना और मरियम को तकलीफ़ देना। इधर एक और दिलचस्प मंजर सामने आता है। जब अवैस मरियम को शावेज़ के साथ घर आते हुए देखता है तो उसके दिल में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। वो गुस्से में मरियम को ताने देता है, मगर इस बार मरियम खामोश नहीं रहती। वो बड़े वक़ार से जवाब देती है कि उसका अवैस से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो अपने फ़ैसलों का हिसाब दे। मगर मरियम का यह बावकार जवाब सुनकर अवैस हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ अनाबिया खुद को मुकम्मल आज़ाद समझने लगी है। उसका बाप दुनिया से जा चुका है और उसकी माँ उसके दबाव में है, इसलिए अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से शावेज़ को घर बुलाती है और उसके साथ देर तक वक्त गुजारती है। जब उसकी फूफी ये सब देखती है तो उसे सख्त एतराज़ होता है, मगर अनाबिया गरूर से कहती है कि ये घर अब उसका है और यहाँ के फ़ैसले भी वही करेगी। तब उसकी फूफी को एहसास होता है कि अनाबिया की सारी नेकी और मोहब्बत सिर्फ एक ड्रामा था ताकि मरियम को घर से निकाला जा सके। अब सवाल ये है कि क्या अनाबिया वाकई शावेज़ को हासिल कर पाएगी या फिर उसके तमाम राज खुल जाएंगे और उसे अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी। आने वाली किस्तों में इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। लिहाजा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।